वेलकम बैक ऑल इन ICT को फॉर यू चैनल। ICT को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं कुपेश नायक आप सभी को ICT को फॉर यू चैनल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 11, 12 जो भी आपके एजुकेशन रिलेटेड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के वीडियो से वो आप देख रहे हो अच्छी तरह से। अभी बोर्ड का रिविजन चल रहा है। सेक्शन ए बी का कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ई के 3 पेपर और ई सेक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। जो व्यूअर्स अच्छी तरह से सब्सक्राइब करके बैठे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। Those who are new viewers, please go at Google and type www.ICT-Eco4U. I repeat again, here screen www.ICT-Eco4U, and then click on subscribe button and click on bell button so that you can also get the notification on your mobile or on your computer. So that you have to just click on subscribe and bell button. Okay, next is install my app from very cheaply and totally free of cost. ICT Eco for You. Name of the app is ICT Eco for You. You can download from app Play Store. Only for Android version are download it and install it, so that you can find out from KG to PG. So many PDFs, so many videos, so many links of blueprints are also, textbook links are also available. So it is very useful and easy and very free to all of you. Just type on your Play Store ICT Eco for You and then install it and register. If you have any query regarding this, you can ask me on your on my mobile number 9662532418 in front of your screen, and also you can comment me in comment box or you can mail me directly cknack70@gmail.com. So from today we will start जुलाई 2019 के पेपर के ई सेक्शन के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड पेपर जुलाई 2019 के पेपर के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे जितने भी अभी तक के पेपर आपने देखे, आपने ट्रिक्स देखी, टिप्स देखी आपने कि कैसे याद करें उन सभी को, पॉइंट को कैसे याद रखना है। वो अभी तक जिन्होंने 3 पेपर देखे उनके लिए जुलाई 19 के पेपर के अंदर कौन सी ट्रिक हो सकती है वो इंतजारी करके बैठे हैं। उन सभी के लिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। मगर जो नए व्यूअर्स है वो अगर नहीं देख पा रहे तो मैंने जैसे बोला, जैसे आप www.ICT-Eco4U टाइप करोगे गूगल के अंदर, ये यहाँ पे लिखा है ICT-Eco4U। तो ICT दैट इज इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर इकोनॉमिक्स की जो वेबसाइट है, यूट्यूब की चैनल है, वो इस तरह के व्यू देखेंगे आपको। और जो मैंने ऐप के बारे में बोला वो आप इस तरह की ऐप जो मेन स्क्रीन है व्यू देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जुलाई 2019 के पेपर के अंदर। काफ़ी इजी है, कैसे याद रखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो एंड तक देखोगे यानी 6 to 7 क्वेश्चन आपके जेब में। 6 to 7 क्वेश्चन का मतलब क्या है पता है ना, कि ईच 5 मार्क्स यानी 30 मार्क्स आपके जेब के अंदर। 30 में से अगर कट होते होते भी 20 तो हो ही जाएंगे आपके। मगर एंड तक देखना, और जो हम प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको दिखाए, जो आपको अच्छी तरह से याद रखने की ट्रिक टिप्स बताए, वो आप नोट में डिक्टेट कर देना या आपके डाइजेस्ट में डिक्टेट कर देना या आपके टेक्स्ट बुक में या नवनीत में जिस के अंदर आप पढ़ाई करते उसके अंदर डिक्टेट कर देना। तो आपके लिए एग्जाम का अगला दिन सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स अगर याद रह गए तो आप जीत गए। आराम से खेलते खेलते 70-80 के ऊपर चले जाओगे। सबसे पहले हम क्वाड के साथ स्टार्ट करते हैं। असफलता मुझे कभी भी पछाड़ नहीं पाएगी यदि सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है। खुद के प्रति वचनबद्ध रहे, ध्यान में रखो। असफलता मुझे कभी भी पछाड़ नहीं पाएगी अगर आपका संकल्प मजबूत है कि नहीं हम 80 लाएंगे ही लाएंगे, कहीं से भी 70 लाने ही है, 90 में से एक भी मार्क्स नहीं कट होंगे। ये आपका संकल्प हुआ। संकल्प तब हमारा सफल होता है जब उसके पीछे हम कड़ी मेहनत करते हैं। तो असफलता आपको पछाड़ नहीं सकती। मगर संकल्प अगर आपने किया है और उसके ऊपर आपने फॉलोअप नहीं दिया, आपने कड़ी मेहनत नहीं की, तो असफलता आपको 100% पछाड़ देगी। यानी खुद के प्रति वचनबद्ध होना है। ये हमें करना है या नहीं करना है। 80 लाने हैं, 70 लाने हैं, 90 लाने हैं, A1 लाने हैं। तो ये हमारा संकल्प है। उनको पाने के लिए हमें खुद के प्रति वचनबद्ध होना पड़ेगा।
तो अच्छे से कोड के साथ हम करते हैं। मार्च 2019 का पेपर सेक्शन ई के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर है हम। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो आप जान लो। यहाँ सेक्शन ई के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ई के बोर्ड के पेपर के अंदर थे। तो जुलाई 2019 के पेपर के अंदर डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, डिस्कस मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी। उसके ऑप्शन में पॉवर्टी के इंडिकेटर पूछे गए हैं। डिटेल मेथड ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन, डिस्कस द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, स्टेट द मेजर, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, गिव बिलो। उनका ग्राफ आपको पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन को हम डीप में देखेंगे। ध्यान में रखना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स होंगे। मेन पॉइंट्स को याद रखने का तरीका होगा, टिप्स होगी। पॉइंट्स सिर्फ लिखोगे तो मार्क्स ई सेक्शन में 5 में से 5 नहीं मिलने वाले। अगर पॉइंट हाथ में है तो 5 में से 5 तक आप जा पाओगे 100%। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन आप सभी को पता है, एक्सचेंज गुड्स अगेन गुड्स और गुड्स अगेन सर्विस एंड वी कैन फुलफिल अवर ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब उनकी लिमिटेशन क्या है? डबल एब्सेंट, ट्रिपल डिफिकल्टी। यानी स्कूल में आप अगर 2 बार एब्सेंट रहे तो आपको ट्रिपल डिफिकल्टी होगी। अब डबल क्या है, AB क्या है, ट्रिपल डिफिकल्टी क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। डबल, तो पहले डबल का वर्ड हमने यूज कर दिया। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, ये डबल का हमने यूज किया। अब डबल AB, यानी AB को 2 बार हम यूज करेंगे यहाँ पे। AB यानी एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, सेकंड एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ अकाउंट। ध्यान में आ गई बात। डबल AB यानी डबल ले लिया और AB को डबल बार हमने यूज किया। अब ट्रिपल डिफिकल्टी यानी 3 बार डिफिकल्टी आएगी हमें। डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट्स, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ इनविजिबिलिटी कमोडिटीज। यानी ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट के अंदर से हमें 5 मार्क्स अर्जित करने हैं। उनकी ट्रिप्स डबल एब्सेंट हो गई तो ट्रिपल डिफिकल्टी होगी। डबल को भी यूज करो, एब्सेंट को 2 बार यूज करो। और ट्रिपल डिफिकल्टी यानी डिफिकल्टी वाले 3, डिफर्ड पेमेंट, स्टोरिंग वैल्यू, इनविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। और एब्सेंस के लिए कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू एंड कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। ये एब्सेंस होंगे तो हमें बार्टर सिस्टम के अंदर डिफिकल्टी होगी। ध्यान में रखो, ये 6 पॉइंट को डीप में डिस्कस करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट है और उसके अंदर लिंक है। वो लिंक को क्लिक करोगे तो हर एक पॉइंट के अंदर कितना लिखना है, कहाँ तक स्टॉप होना है, कितना बढ़ाना है, वो अच्छी तरह से आप जान पाओगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जुलाई 2019 के सेक्शन ई को, डिस्कस मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड से सोसाइटी की हिस्ट्री को देखो तो पता चलेगा। हिस्ट्री को हम देखें तो पता चले पॉवर्टी की अगर हिस्ट्री है बराबर, तो सोसाइटी में अगर हम देखें तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी काफी पुअर है। ये कंटिन्यूसली 2017-18 में भी रिपीट हुआ था। ऑल्टरनेटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कई बार ऐसा पूछा गया था यानी 5, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया। जुलाई 2019 के अंदर कुछ नहीं पूछा गया है कि कौन से 5 कौन से। तो हमें 100% अगर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, तो हर एक पॉइंट को हमें कवर करना पड़ेगा। उसके लिए कीवर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सोसाइटी की हिस्ट्री को देखो तो पता चलेगा कि रूरल में इकोनॉमी बहुत गरीब है। ऐसे भी हमारे रूरल में इकोनॉमी को देखो तो काफी गरीबाई वहाँ है। अदर रीजन भी है मगर गरीबी बहुत है। बस ये 3-4 पॉइंट को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना। मेन पॉइंट्स है सोसाइटी यानी सोशल कॉजेज, हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल कॉजेज, रूरल यानी रूरल पॉवर्टी एंड अदर यानी इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक कॉजेज और अदर यानी अदर रीजंस। तो ये 5 पॉइंट है पॉवर्टी के, मेन 5 पॉइंट। सोसाइटी के हिस्ट्री को देखो यानी सोसाइटी यानी सोशल, हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल, पता चलेगा कि रूरल इकोनॉमी यानी कॉजेज ऑफ रूरल इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर यानी अदर कॉजेज। के 5 पॉइंट के अंदर अब पॉइंट है। सबसे पहले सोशल कॉजेज की हम बात करें तो उसकी काफी इजी है। सोशल यानी सोसाइटी में हर एक के पास LG टीवी है। ध्यान में रखो, हर एक सोसाइटी के अंदर सोसाइटी में हर एक के पास LG टीवी होते हैं। हमारी सोसाइटी में देखें तो सोशली अगर हम देखें तो LG टीवी है। L that is called low level of education, G that is called gender inequality। ये 2 पॉइंट सोशल के। LG टीवी कुछ नहीं है, टीवी बना दिया है हमने, मगर LG याद रखो, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। सेकंड है हिस्टोरिकल के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसे ऐसे पैराग्राफ दिए हैं, मगर कैसे आपको याद रखना है। तो पहले ब्रिटिश रूल की बात होगी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सफर कर रहा था,
मानसून के ऊपर डिपेंड था, जमींदारी सिस्टम थी, टेनेंसी लो था, काफी बुरा लो था। तो एग्रीकल्चर कंडीशन ब्रिटिश रूल के जमाने में काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसके बाद हम बिजनेस और ट्रेड की बात करें तो ब्रिटिशर ऐसे ही बिजनेस को फॉलो करते जिसके अंदर उनका मुनाफा ज्यादा हो। टैक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनके बेनिफिट जैसे दिखते थे, उसी वजह से पुअर है। हिस्ट्री से हम पुअर है। थर्ड है इंडियन एक्सपोर्ट की बात करें तो जो टैक्सेस थे, जो कंसेशन था, वो इंग्लैंड से प्रोडक्ट हुई प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा था, इंडिया के अंदर जो बनी उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस भी लगाए गए थे। तो उससे भी हमारी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रही थी, बाहर के मार्केट में। तो ये तीन बात हिस्ट्री में अगर आप डिस्कस करो, एग्रीकल्चर में क्या था, ट्रेड और बिजनेस में क्या था, और एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी थी, तो हिस्ट्री से हम देखें तो वहां से हम पुअर है। उसके बाद कॉजेस ऑफ पुअर्टी इन रूरल, रूरल के अंदर क्या बात है, नेचर का डेमो देखो कितना सुंदर है, जो ऊपर वाला बनाता है ना नेचर, अगर उनका डेमो देखो तो काफी ब्यूटीफुल होगा। तो यहाँ पे नेचर और डेमो दो वर्ड हमें पकड़ने हैं। नेचर का डेमो देखो कितना सुंदर है। तो नेचर का हम बात करें तो नेचर कॉजेस, नेचुरल कॉजेस सेकंड एंड डेमोग्राफिक कॉजेस, ये 2 पॉइंट रूरल के अंदर देखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेस काफी है। इकोनॉमिक कॉजेस हमने देखे थे, स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती। अगर लैंड आपके पास स्मॉल है, प्रोडक्शन के बारे में हाई रेट का आप अगर सोच रहे हो तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो स्मॉल लैंड यानी मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लैंड दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, productivity that is low agricultural productivity per labor, high rate that is high rate of unemployment, increase that is rapid increase in price। ये 5 पॉइंट 4 पॉइंट आपको ध्यान में लाने। अदर के अंदर बात करें डिफेक्टिव मैनेजमेंट, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑफ वार, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना तो वार के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। That is defective management, increased expenditure of our defective, that is called defective policy, increased that is increase in defense expenditure, and war that is war। तो ये हर एक पॉइंट को आपको डीप में डिस्कस करना है। 5 पॉइंट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं थी, 5 पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। इकोनॉमिक कॉजेज वाले पहले पकड़ लो, उसके बाद आप सोशल के ऊपर जाओ, ताकि आप थर्ड और फोर्थ को कवर ना कर पाओ तो अभी आपको 5 पॉइंट के मार्क्स मिलेंगे। ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। अगर आपको पॉवर्टी के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और आपको कोई भी ऐसा ना बोले कि एनी 5, तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज को पकड़ लो, 5 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लो, डीप में डिस्कस कर लो। उसके बाद जो सोशल के 2 पॉइंट है और जो लास्ट के डिफेक्टिव मैनेजमेंट वाले अदर्स के 3 पॉइंट है, उसको अगर थोड़ा सा भी एक दो लाइन के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे तो अभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये टिप्स भी ये जानना जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट इज जुलाई 2019 के उसी क्वेश्चन के और के अंदर पूछा गया था, व्हाट इज पॉवर्टी एक्सपेंडिचर इंडिकेटर। ध्यान में रखो, कोई भी इंडिकेटर्स की लिमिटेशन नहीं है। और दूसरा, जो अपकमिंग एग्जाम 2021 के अंदर जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो कोविड-19 से रुकी हुई है, उनके लिए ये क्वेश्चन ऑमिट हुआ हो सकता है। 30% पोर्शन के क्वेश्चन अगर आपको जुलाई 2019 के पेपर में आ रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना है। मगर बाकी के जो भी एग्जाम स्टूडेंट है जो कोविड-19 के बाद काफी कंडीशन अच्छी हो रही है, उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पॉवर्टी के इंडिकेटर 5 नहीं पूछे, हर एक पूछ लिए हैं, तो उनका आप टेंशन मत लो। 11 पॉइंट चुटकी में दाहिने हाथ का खेल है, याद रखना मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ यू हैव टू कीप इन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पॉइंट। इफ यू हैव एजुकेशन देन इन योर हाउस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके घर में हाउस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होंगे, वाटर होंगे और टॉयलेट की फैसिलिटी होगी। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज हाउस, थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी, consumption, fourth is water, drinking water, then toilet facility, provision of toilet। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेटेड हो, तो आप कमाओगे और आपका हाउस बनेगा। हाउस के अंदर बिजली चाहिए, वाटर चाहिए और टॉयलेट चाहिए। मगर नहीं कमा रहे हो, एजुकेटेड नहीं है, तो क्या होगा? अदरवाइज मेडिकल डॉक्टर विल टेस्ट यू, आपको मेडिकल डॉक्टर आएंगे, टेस्ट करेंगे, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। एंड मेजर योर एज, आपकी एज को मेजर करेंगे, दैट इज एज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और उसको एज मैप करने से पता चला कि मेल न्यूट्रिशन है आपके अंदर, कुछ कुपोषित है, तो क्या हो सकता है? लो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लो, यानी आपका एज अगर लो है या लो मेल न्यूट्रिशन से आप पीड़ा भुगत रहे हो, यानी लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन आपका लो है, तो सभी इनकम आपको उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि दवाई के खर्च करेंगे तो इनकम किसके पास चली जाएगी? डॉक्टर के पास। तो ही टेक्स योर ऑल इनकम्स एंड लास्ट यू बिकम अनएम्प्लॉयड। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर्टी एंड हाई रेट ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट। 11 पॉइंट को याद रखने का तरीका यही है। एक छोटी सी ऐसे आपको स्टोरी जैसे बनानी है कि हम एजुकेशन लेंगे, एजुकेटेड है तो हमारे पास घर हो गए, घर की बिजली हो गई, पानी का पीने का पानी होगा, टॉयलेट की फैसिलिटी है। अगर नहीं है तो डॉक्टर की टीम यहाँ पे आएगी, हमें टेस्ट करेगी, एज के हिसाब से हम लो मेल न्यूट्रिशन है तो इनकम हमारी वो ले जाएंगे और हम अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। दैट इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टोरी एंड यू कैन गेट 11 पॉइंट इन योर पॉकेट एंड गेट 5 आउट ऑफ 5। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ जुलाई 2019 सेक्शन ई के अंदर है हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की मेथड्स। सबसे पहले उनके कीवर्ड्स। अगर आप एजुकेटेड हो, एजुकेशन मिला है एज के हिसाब से, एजुकेशन अगर है आपके पास तो एज के हिसाब से इफेक्टिव एज कौन सी है वो आपको पता चलेगा, कौन सी एज में मैरिज करना है वो पता चलेगा। अगर अनएजुकेटेड है तो हम जानते हैं कि बाल विवाह भी हो रहे, तो एजुकेशन से एज के इफेक्टिव जो है वो होगी और जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं मिलेंगे। एजुकेशन है एज रिलेटेड, इफेक्टिव एजुकेशन है तो एक्सपांशन जनसंख्या में कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देना पड़ेगा। यानी आप पढ़े लिखे हो, एज जानते हो, एज की इफेक्टिव समझते हो तो जनसंख्या बढ़ने के कोई चांस ही नहीं है, एक्सपांस नहीं होगी और बदले में आपको इंटेंसिव देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज मास एजुकेशन अवेयरनेस, सेकंड इज इफेक्टिव दैट इज एज दैट इज इंक्रीजिंग the age of marriage and raising the status of women. Effective, that is effective family planning programs. Then expansion in medical service and growth is effective. And fifth is incentive, disincentive. ये बात 5 पॉइंट के अंदर आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं। डीप में डिस्कस करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट दी गई, उसके ऊपर क्लिक करना, तो कहाँ तक आपको लिखना है पॉइंट को अच्छी तरह से वो याद रखना चाहिए। नेक्स्ट उसके अगेंस्ट उसके और में ऑप्शन के अंदर एक क्वेश्चन आया है, डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट क्यों है इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले रुमाल फट गया हो तो सी लो, SEO यानी धागे से उनकी मरम्मत करके रुमाल को फाड़ना नहीं है, उसको सी लेना है, धागे से स्विंग करना है। तो SEO सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर, ये मेन 3 फैक्टर्स। सोशल के अंदर हम बात करें तो उनकी कीवर्ड्स है, कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि हर एक जगह यूनिवर्सल मैरिज नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है। अगर जॉइंट फैमिली देश में ज्यादा होते हैं ना तो यूनिवर्सली मैरिज होते हैं, मगर यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होते। अर्ली एज में कोई मैरिज नहीं करते, सभी को पता है एज लिमिट 18-21 का। तो यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होंगे क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है। अगर जॉइंट फैमिली ज्यादा होते तो देश में पॉपुलेशन ज्यादा होती, मगर जानते हैं यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंटली फैमिली देश में कम है। सबसे पहले यूनिवर्सली, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ द मैरिज। सेकंड अर्ली मैरिज, दैट इज अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। एंड मेल, दैट इज क्रेजी फॉर मेल चाइल्ड। देन जॉइंट फैमिली, दैट इज जॉइंट फैमिली। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ना। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर की कीवर्ड्स हम देखें, अगर एजुकेशन और इनकम लो है तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी बढ़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर काफी इजी है। इकोनॉमिक फैक्टर ई से ही स्टार्ट होता है कि अगर एजुकेशन और इनकम ही आपका लो है, इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन और इनकम ही लो है तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। आपको पता ही नहीं है कि चाइल्ड को कैसे केयर करनी है, तो एजुकेशन और इनकम अगर लो है तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। सबसे पहले लो लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकंड इनकम, दैट इज लो लेवल ऑफ इनकम, देन हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये इकोनॉमिक फैक्टर हुए। और अदर फैक्टर की हम बात करें तो उसकी कीवर्ड है हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी। हाई लेवल यानी पढ़े लिखे, हाई लेवल वाले एजुकेटेड पर्सन के अंदर फैमिली प्लानिंग को देखो तो फैमिली की साइज कम ही होगी। हाई लेवल दैट इज हाई फर्टिलिटी रेट, देन फैमिली दैट इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। डीप में देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में उनकी हर एक की वीडियो भी है, वो आप देख सकते हो। रुमाल फट गया है तो सीरो SEO। उसके बाद सोशल के अंदर कोई भी देश में यूनिवर्सली अर्ली मैरिज नहीं होगी क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली में देश में जॉइंट फैमिली देश में कम है। इकोनॉमिक फैक्टर को देखें तो अगर एजुकेशन और इनकम लो होगी तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी बढ़ेगा। अदर को देखो तो हाई लेवल के फैमिली प्लानिंग में जनसंख्या कम होगी। ये 4+4+2 4+3+2 यानी टोटल 9 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं सेक्शन ई के लिए। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। ज्यादातर उसके अंदर पॉइंट है मगर उसके अंदर ज्यादातर डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो आप अच्छी तरह से मार्क स्कोर कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट
टेक द मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए? तो सबसे पहले ईंटों का जवाब पत्थर से देना नहीं चाहिए। ईटो, ITO, ईटो का जवाब पत्थर से देना नहीं चाहिए। आराम से प्रेम से बात करनी चाहिए, वरना वो भी सामने से ईंट गिराएंगे, फिर हम पत्थर डालेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ईटो का यानी इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर, ये 3 मेन रीजन है, ये 3 मेन मेजर है इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल के अंदर भी हम देखें तो उसकी कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली है। लैंड के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट वाले ध्यान देंगे ना, तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च करने से बहुत फायदे हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर अगर रिसर्च करेंगे कौन? इंस्टीट्यूशनल वाले। किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर इंस्टीट्यूशनल वाले ध्यान देंगे तो लैंड के ऊपर कौन से है? एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च करने से बहुत फायदे हो सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि लैंड के ऊपर इंस्टीट्यूट वाले अगर ध्यान दे तो क्या फायदा हो सकता है? तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च करने से बहुत फायदे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूट का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, एग्रीकल्चर मार्केट दैट इज इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रिसर्च दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च। देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के बाद नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल, TO यानी टेक्नोलॉजी। अगर खेत में इम्प्रूव सीड्स होंगे और केमिकल से फसल होगी तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है। काफी लॉजिकल है, याद रखने का तरीका काफी आसान है कि अगर हम हमारे खेत के अंदर इम्प्रूव सीड का यूज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे, तो इरिगेशन यानी पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इम्प्रूव सीड्स और केमिकल से इरिगेशन की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मशीन से अगर पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे, मशीन से पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे तो हमारी सॉइल बिगड़ेगी। मशीन से पेस्टिसाइड्स को हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान में रखना। मशीन की जगह पेस्टिसाइड की जगह, तो सॉइल नहीं बिगड़ेगी और फसल भी कम नहीं होगी। 2 पॉइंट है। इम्प्रूव सीड्स का मतलब, फर्स्ट इम्प्रूव सीड्स, सेकंड केमिकल दैट इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंक्रीज इन द इरिगेशन फैसिलिटीज, मशीन दैट इज यूज ऑफ मशीनरीज, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, सॉइल टेस्टिंग। ये 6 पॉइंट है हमारे टेक्निकल के। अब अदर, ITO, ईटो की एजुकेशन से एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा होगी। एजुकेटेड फार्मर है तो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी वो ज्यादा करेंगे। तो फर्स्ट, फार्मर मस्ट एजुकेटेड, अदर एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी मस्ट बी डेवलप। ये 2 पॉइंट अदर एक्टिविटी के हैं, ध्यान में रखने हैं। 2 पॉइंट, फार्मर एजुकेटेड होने चाहिए और एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेंगे। ये पॉइंट है, पॉइंट को याद रखने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करना था। अच्छे तरीके से उनको पूरा हमने समझाया है। नेक्स्ट, जुलाई 2019 सेक्शन ई के अंदर एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ध्यान में रखना, यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं कहा, नेगेटिव भी नहीं कहा, तो हमें दोनों एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकती है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकती है, तो दोनों हमें 100% ध्यान में लेनी पड़ेगी। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली होंगे तो अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होगी। लास्ट ईयर के पेपर के अंदर भी पॉजिटिव इफेक्ट आई थी, तो लगातार हम अगर पेपर की कंपैरिजन करें, पेपर के अंदर से अगर आप लगातार ये वीडियो देख रहे, हर एक सीक्वेंस में वीडियो देख रहे थे, तो आपको भी अंदाजा आ जाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले 100% पेपर में से पेपर निकालेंगे, ऐसा प्रिडिक्ट अगर हम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए फायदा है। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोसाइटी सोशली है तो अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम होगी तो 100% लोग गांव में से यहाँ आएंगे। अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन सिटीज एरिया, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल, देन सोशल एविल्स। ये 3 पॉइंट, पहले 3 अंडरलाइन आ गई। अब अनरेगुलेटेड दैट इज अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन के पॉइंट हमने कंप्लीट किए। तो कुल 4 पॉइंट है पॉजिटिव इफेक्ट के, काफी इजी है। अर्बनाइजेशन के न्यू इमर्जिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके जैसे कोई भी फुलिश नहीं होंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट पॉइंट लिख के मार्क देने हैं और काफी अपने जेब में से भी आप थोड़ा बहुत लिख सकोगे। अब नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव में थोड़ा सा हमने लिखा है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी वाला कल्चर कभी मॉडर्न नहीं बन सकता, उनका सोशल स्टैंडर्ड नीचा ही रहेगा। नेगेटिव इफेक्ट के अंदर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी वाला कल्चर कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकता और उनका सोशल स्टैंडर्ड कभी भी नीचा नहीं रहेगा। तो इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रिडक्शन इन पॉवर्टी, कल्चर डेवलपमेंट, अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस, सोशल इफेक्ट एंड मॉडर्न थिंकिंग।
एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। तो नेगेटिव इफेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट की जगह ये पॉजिटिव इफेक्ट है। टू बी वेरी क्लियर, रिडक्शन इन पुअर्टी, ये जो टाइटल है थोड़ा सा रॉन्ग है। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होना चाहिए। रिपीट अगेन एंड हार्टली सॉरी टू ऑल व्यूअर्स दैट हियर वन मिस्टेक इज देयर। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की जगह है और पॉजिटिव है नेगेटिव की जगह। दे आर इंटरचेंजिंग स्लाइटली, यू हैव कीप इन माइंडेड। यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट है, उसके अंदर ये सभी बात जो हो रही है वो नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव की बात हो रही है। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेगेटिव है, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम नेगेटिव है, सोशल एविल्स नेगेटिव है और अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन वो भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वर्ड लिखा है उसकी जगह हमें पढ़ना है नेगेटिव। सॉरी हार्टली ऑल व्यूअर्स, अगर ये थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है तो आप सभी को हम क्षमा चाहते हैं। नेगेटिव इफेक्ट के अंदर आप देख सकते हो पॉजिटिवली सब कुछ जा रहा है, तो इंटरचेंज हो गया है थोड़ा सा, तो टेक केयर। तो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन ई के जुलाई के पेपर के अंदर है, ग्राफ पूछा गया है, बोल दिया है आपको क्लस्टर बार ड्रॉ करने हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स के ऊपर हम ईयर लिखेंगे, वाई के ऊपर हम पॉपुलेशन इन रूरल एंड अर्बन इन करोड़। अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है करोड़ के अंदर यहाँ पे दिखाई दी गई है। तो इनिशियली 1901 के अंदर से स्टार्ट हो रहा है, तो 1901, 1951, 1981, 2011 का हम लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद 21.2, 29.2, तो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को देखें तो यहाँ पे 2 मिनिमम था और मैक्सिमम लेवल 83 तक जा रहा था। तो हमने 0 से स्टार्ट करना पड़ा और 90 तक ले गए 10 के इंटरवल के ऊपर। ये जो ब्लू बार है सभी उनका इंडिकेशन आपको ऐसे करना पड़ेगा कि रूरल पॉपुलेशन इन करोड़, और जो ये जो ब्राउन है वो है अर्बन पॉपुलेशन इन करोड़। तो दोनों का आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा आप सभी को। और इंडिकेटर आर मस्ट, टाइटल इज मस्ट, देन आफ्टर एनालिसिस के अंदर हम देखें तो एक्स के ऊपर ईयर है, वाई के ऊपर अर्बन रूरल अंदर के पॉपुलेशन करोड़ के अंदर दिखाए गए हैं। मिनिमम अगर बात करें तो रूरल के अंदर बात करें तो रूरल पॉपुलेशन 21.02 करोड़ थी और अर्बन के अंदर बात करें तो 2 करोड़ की थी इन 1901 के अंदर। और 2011 की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर 83.02 और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 38। ये फर्स्ट पॉइंट। अब उनका कंपेरिजन करें हम कि अगर हम रूरल और अर्बन एरिया की पहले कंपैरिजन करें तो वी कैन सी दिस। अर्बन एरिया के अंदर 21.2, उसके बाद 29 और 6, 52 एंड 15, 83 एंड 38। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो प्रोपोर्शन अर्बन एरिया के हिसाब से अर्बन एरिया के कंपैरिजन में रूरल एरिया में अभी भी बहुत सारे जनसंख्या है। इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली वन टाइप ऑफ रूरल एरियाज। गामडाओनो बनेलो देश ऐसे गुजराती में कहा जाता है। तो इंडिया इज बिलोंग टू नेशन ऑफ रूरल एरिया। तो यहाँ पे 83, यहाँ पे 53, तो पूरे कंट्री का हम डिवीजन करें रूरल अर्बन के अंदर तो 83 इन 2011 और यहाँ पे 38, यानी अर्बन एरिया जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अर्बन एरिया के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है। हम देखें ईयर बाय ईयर 1901 से लेकर 1951 यानी 50 ईयर्स के अंदर सिर्फ 4 करोड़ आबादी अर्बनाइजेशन हुई। उसके बाद अगर हम 51 to 81 के 33 डिकेड के अंदर देखें तो तकरीबन 9 करोड़ आबादी यहाँ है। और लास्ट के अगर हम देखें 81 to 2001 लास्ट के 3 डिकेड्स के अंदर देखें तो काफ़ी रैपिडली तकरीबन अप्रोक्सीमेटली नियर टू 3 times मोर यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ। डेट मीन्स डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल और सर्विस एरिया भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ट्रेंड चला तो धीरे धीरे गांव के अंदर लोग कम रहेंगे और विलेज ब्रेक होते जाएंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर लोग कम डिपेंडेंट होंगे और इंडस्ट्री और सर्विस को अच्छी तरह से वो डेवलप कर पाएंगे। तो ये कंक्लूजन के अंदर भी आप देख सकते हो कि हम देख सकते हैं कि लगातार रूरल एरिया के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रही है और कंपेरेटिवली अर्बन एरिया के अंदर भी वो जो मार्जिन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर भी कंपेयर विथ अवर 2011 पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया 38 करोड़ एंड हियर इन 1901 2 करोड़, so 36 करोड़ आर इंक्रीज इन लास्ट 1901 to 2011 year. So increment in urbanization is also there. तो ये हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपने जो भी ट्रिक देखी, जो भी वीडियोस के अंदर जो
पॉइंट हाईलाइट करने हैं, कैसे हाईलाइट करने हैं वो बात भी आपको समझाई कि आपके पॉइंट को अलग करने के लिए डबल अंडरलाइन स्केल से करनी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपके सेक्शन ई का 44 या 45 जो भी क्वेश्चन आपके नंबर के आते हैं वो कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ के पेंसिल से 2 लाइन खींच लेनी है, ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने, छोटी छोटी टिप्स है, क्योंकि अगर आप बाई चांस नंबर देना भूल गए तो एक क्वेश्चन के अंदर सभी दिखाई देंगे हर एक को, तो 10 मार्क्स के अंदर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं करते, हर एक चेक करने वाले अच्छे से चेक करते, मगर बाय डिफॉल्ट फटाफट चेक करने से आपके 5 मार्क्स के लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो एक जो आसान टिप्स, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद आंसर के जैसे लास्ट सेंटेंस आप लिखते हो तो वो लाइन छोड़ दो, उसके नीचे एक लाइन पेंसिल से फटाफट, 1 सेकंड होती है लाइन ड्रॉ करने में, मगर आपके 5 मार्क्स को सेव करते हैं वो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। इट इज अ प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो आपको अच्छी तरह से ये सब कुछ आपको मैंने जनाया। जिसने सब्सक्राइब किया उन सभी का शुक्रिया, और जो नए व्यूअर्स है ट्राई टू सब्सक्राइब www.icdco4u। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मार्च 2020 सेक्शन ई के अंदर, मार्च 2020 के अंदर जो ई सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगस्त के 2020 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेक्शन सी एंड डी इन सेम प्लेटफॉर्म। So keep watching ICDCO4u for more updates. Thank you for the day. Have a nice day.